नेपाल में सत्ता बदल चुकी है। माहौल लगातार गर्माता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफा देने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा वह जान बचाकर नेपाल छोड़कर भी भाग गए हैं। ये तब हुआ जब नेपाल में लाखों युवाओं की भीड़ ने देश के वित्त मंत्री को पीट दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के घर, मंत्रियों के बंगले और राजनीतिक दलों के दफ्तरों को जला दिया। सेना और पुलिस से खतरनाक हथियार छीन लिए और पूरे काठमांडू में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इन सब की वजह है नेपाल का सोशल मीडिया, जो बैन कर दिया गया, लेकिन उसके भी खोलने के आदेश आ चुके थे। लेकिन ये जो खतरनाक माहौल कायम हुआ है, ये अभी भी बरकरार है। इसी के चलते जनेजी ने बगावत का बिगुल भी फूंक दिया। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना है जितना सामने से दिखाई दे रहा है, या फिर इस आंदोलन की जड़ में कोई और कहानी है जिसका नेतृत्व जनेजी नहीं बल्कि कोई और कर रहा है? आखिर क्या है नेपाल के आंदोलन की पूरी सच्चाई? चलिए आपको बताते हैं। 4 सितंबर 2025 की वो तारीख थी जब नेपाल के केपी शर्मा ओली की सरकार ने पूरे नेपाल में कुल 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया था। बैन होने वाली साइट्स में कुछ लोकप्रिय साइट्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टा और व्हाट्सएप भी थे, जो लोगों की काफी पसंदीदा साइट्स थी, या यूं कहें कि लोगों की लोकप्रिय साइट्स उनसे छीन ली गई। सोशल मीडिया साइट्स पूरी तरह से बंद होने की वजह से लाखों युवा आक्रोशित हो गए और उनके आक्रोश को और बढ़ावा दिया उन दो लोगों ने जो न तो युवा थे और न ही बुजुर्ग। ये उस उम्र के वर्ग के लोग थे जिन्हें सोशल मीडिया के इस दौर में मिलेनियल कहा जाता है। मिलेनियल यानी कि जिनकी पैदाइश 1981 से 1996 के बीच की है, जबकि ये पूरा आंदोलन चलाया जनेजी ने, जिनकी पैदाइश का साल 1997 से 2012 के बीच का माना जाता है। उन दो मिलेनियल के हाथ ने सरकार को पूरा पलट कर रख दिया, जिनके एक इशारे पर लाखों जनेजी पुलिस और सेना की गोलियों की परवाह किए बिना सड़क पर उतर आए। तो हुआ ये कि सोशल साइट्स जैसे ही सरकार ने बैन की, वैसे ही 36 साल के एक लड़के को मौका मिल गया युवाओं को आंदोलन के लिए उकसाने के लिए। उसका नाम है सुदुन गुरुंग। वो इस सोशल मीडिया साइट्स बैन से पहले से भी ओली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था। ओली सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कुछ लोगों की बढ़ती संपत्ति के खिलाफ सुदन आवाज उठा रहे थे, लेकिन उन्हें सही जगह नहीं मिल पा रही थी और न ही लोग साथ जुटा पा रहे थे। 27 अगस्त 2025 को जब नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स बैन हुई थी, तो सुदन ने एक पोस्ट लिखी। उसमें लिखा, अगर हम खुद को बदलें तो देश खुद बदल जाएगा। जब सुदन के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया साइट्स पर ध्यान दिया तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 4 सितंबर को सोशल मीडिया बैन हुआ तो एक और मिलेनियल ने 7 सितंबर को VPN का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, कल की रैली जनेजी की रैली है। इस रैली को कोई भी पार्टी नेता, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होने चाहिए। उम्र के कारण मैं जा नहीं सकता, लेकिन पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा। इस पोस्ट को लिखने वाले थे बलेन शाह। बलेन शाह नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर हैं और नेपाल के मशहूर रैपर। उनके चाहने वाले लाखों में हैं। उनकी उम्र जनेजी वाली नहीं है। वो 35 साल के हैं, जो वो खुद आंदोलन में नहीं गए, लेकिन उनकी पोस्ट ने आंदोलन की दशा और दिशा सब तय कर दी। उनकी पोस्ट को 20,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया। इसके साथ साथ करीब 4 लाख लोगों ने उस पोस्ट पर रिएक्ट किया और 40,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर कमेंट किया। लेकिन इस बार ये मामला सोशल मीडिया पर लाइक, शेयर, कमेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस एक पोस्ट ने सरकार की तख्ता पलट कर दी और लाखों युवाओं आंदोलन के लिए काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। अब इस एक पोस्ट ने ऐसी आग लगा दी कि धीरे धीरे सरकार को अपना घर, अपना कार्यालय, यहाँ तक कि इस्तीफा देकर शहर तक छोड़ना पड़ा। इस एक पोस्ट ने पूरे नेपाल में आगजनी, तोड़फोड़, पथराव जैसी घटना को बढ़ावा दिया। उसके बाद
राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, प्रधानमंत्री आवास पर भी पत्थरबाजी की और पूरे शहर में ऐसा उत्पात मचाए कि सेना और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए। 9 सितंबर की सुबह यह आंदोलन और भी हिंसक हो गया। युवाओं ने पूरे शहर में आगजनी कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास, नेपाल के सांसदों और मंत्रियों के बंगले, राजनीतिक दलों के दफ्तर कुछ भी नहीं बचे और सबको जलाकर खाक कर दिया। अब नेपाल के आर्मी चीफ ने भी युवाओं के आंदोलन से हार मान ली और अपने हाथ खड़े कर लिए और कह दिया कि बिना प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के हालत नहीं संभलेंगे, तो मजबूरन में केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नेपाल की सेना ने उनको सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि ओली देश छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन सवाल अब भी ये है कि आगे क्या होने वाला है। क्या ओली के इस्तीफे के बाद युवाओं का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा? आखिर अब कौन है जो नेपाल का नेतृत्व करेगा? क्या काठमांडू के मेयर बलिन शाह को नेपाल की कमान दी जाएगी? आखिर क्या होगा नेपाल का भविष्य? इन सब की जानकारी के लिए आप बने रहें न्यूज़ इंडिया के साथ।